हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम जो हैं ये हमारे बेसिक मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको आना चाहिए। आप अगर छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक भाजकता के नियम। तो आज हम 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इन सभी संख्याओं की भाजकता की जांच करेंगे कि बिना भाग दिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इन संख्याओं का और किस संख्या के अंदर भाग जा सकता है। तो सबसे पहले हम 2 के भाजकता का नियम देखते हैं। 2 के भाजकता का नियम क्या होता है? अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह सभी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, यानी उन संख्याओं के अंदर 2 का पूरा भाग चला जाता है। जैसे इन संख्याओं में मैंने लिखा है 10, 132, 424, 1636, 18528। तो इन सभी संख्याओं में देखो इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6 या 8। तो मैंने बताया था अगर कभी जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित होंगी। उसके बाद मैंने नीचे संख्या लिखी हैं 21, 333, 845, 1047 और 12359। तो इन सभी संख्याओं में आप देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक है 1, इसमें है 3, इसमें है 5, इसमें है 7 और इसमें है 9। तो यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो कभी भी 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं या उन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो आज आप समझ गए होंगे कि 2 का भाग किन संख्याओं में जा सकता है और किन संख्याओं में नहीं जा सकता है। उसके बाद आता है 3 से भाजकता का नियम, यानी 3 का भाग किन संख्याओं में जा सकता है तो उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या नियम होता है? अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो, यानी किसी भी संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं और वो 3 का उस संख्या में भाग चला जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे ये मैंने एक संख्या लिखी है 2526। तो इनके अंकों को अगर हम जोड़ के देखते हैं 2 + 5 + 2 + 6, इनको जैसे हम जोड़ते हैं 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15। तो जो 15 होता है वो 3 के पाड़े में आता है। 3 के पाड़े में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो इस संख्या के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जरूर जाएगा। इसी तरह से मैंने नीचे एक और संख्या लिखी है 21,362। तो इसके अंकों को हम जोड़ के देखें 2 + 1 + 3 + 6 और +2। तो इनको जोड़ें 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14। तो आप देखोगे कि 14 जो है वो 3 के पाड़े में नहीं आता, यानी 3 का जो भाग है वो 14 के अंदर नहीं जाता है। तो इसलिए इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आज समझ गए होंगे कि 3 का भाग किस संख्या के अंदर पूरा जा सकता है और किस संख्या के अंदर पूरा नहीं जाएगा। अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है, उसके अंदर भाग जा रहा है तो उसके अंदर पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। और अगर उनके अंकों के योग में 3 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर आता है 4 के भाजकता का नियम, यानी 4 का भाग किन किन संख्याओं में जा सकता है तो इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं बिना भाग दिए। तो इसमें हमें क्या देखना है कि यदि उसकी इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग पूरा जाए तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। तो यानी हमें खाली उसके इकाई और दहाई के अंकों को ही देखना है। जैसे इसकी इकाई और दहाई के अंक मिलके क्या हो गया? ये 12।
तो हमें खाली इस 12 के अंदर ही 4 का भाग करके देखना है। तो 4 का हम इसमें भाग करते हैं, तो 4 के पाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं, 4 × 4 4 दुनिया 4 की है 12, यानी 12 के अंदर 4 का भाग पूरा चला जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 1412 में भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। इसके बाद हम नीचे संख्या देखते हैं, इसके इकाई और दहाई का अंक कितना है, 44, यानी इसके इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 4 दोनों मिलके क्या बन गया, 44। तो अगर हम 44 के अंदर 4 का भाग करके देखें तो 44 के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, यानी 4 के पाड़े में 44 नहीं आते हैं। तो इसलिए इस पूरी संख्या के अंदर भी 4 का भाग नहीं जा सकता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि 4 का भाग किन संख्याओं के अंदर जा सकता है और किन संख्याओं के अंदर नहीं जा सकता है। तो उसके बाद आता है 5 के भाजकता का नियम। तो 5 के भाजकता का नियम बहुत ही सरल है, हम आसानी से संख्या को देख करके पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें खाली ये देखना है कि उसकी इकाई का अंक या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। अगर उसकी इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई भी अंक आता है तो वो संख्या हमेशा 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी उस संख्या के अंदर हमेशा 5 का भाग पूरा जाएगा। जैसे ये संख्या है 5140, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 0, तो इस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। इसके बाद नीचे है संख्या 48225, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो इसलिए ये संख्या भी जो होगी ये भी 5 से पूरी विभाजित होगी। अगर जैसे मैं लिखता हूँ 2153, तो इसके अंदर जो इकाई का अंक है वो कितना है, 3 है। तो इसलिए ये संख्या जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगी, यानी इस संख्या के अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 0, 5 के अलावा और कोई भी अंक अगर आता है किसी संख्या में तो वो 5 से कभी भी पूरी विभाजित नहीं होती है। तो फिर आता है 6 के भाजकता का नियम, यानी हम बिना भाग दिए कैसे पता लगा सकते हैं कि किस संख्या के अंदर 6 का भाग जा सकता है। तो इसका क्या नियम होता है स्टूडेंट्स, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, यानी उस संख्या के अंदर 6 का भाग भी पूरा जाएगा। जैसे मैंने ये 3 संख्या लिखी है, तो इसमें सबसे पहले जो संख्या है 110, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 0। तो मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो ये 110 जो है इसके अंदर 2 का भाग पूरा चला जाएगा। अब इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो मैंने बताया था कि उन संख्याओं को हमें अंकों को जोड़ के देखना है। जैसे 1 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2, और 2 और 0 मिला के क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। तो 2 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, यानी 2 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता। तो इस संख्या में 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। इसी तरह से नीचे मैंने लिखा है 153, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 3। तो जब इकाई का अंक 3 आता है तो उस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर इनके अंकों को हम जोड़ें, जैसे 1 + 5 + 3, इनको जोड़ते हैं जैसे, तो 5 और 1 मिलकर क्या हो गया, 6, 6 और 3 9। तो 9 जो है वो 3 के पाड़े में आते हैं, तो इसलिए इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग चला जाएगा। तो इस संख्या के अंदर तो 2 का भाग जा रहा है और इस संख्या के अंदर 3 का भाग जा रहा है, लेकिन दोनों में 2 और 3 दोनों संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है। इसमें खाली 2 का ही जा रहा है, उसमें खाली 3 का ही जा रहा है। अब मैंने तीसरी संख्या लिखी है 1224, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 4। तो इसके इकाई का अंक 4 है, इसलिए इस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। अब इनके अंकों को हम जोड़ के देखते हैं, जैसे 1 + 2 + 2 + 4, तो 2 और 1
3, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो इनके अंकों का योग भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो यानी कि इस संख्या के अंदर 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 4 है तो इसमें 2 का भाग भी जाएगा। और इनके अंकों को हमने जोड़ के देखा तो 9 आया, तो इसके अंकों को जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा। तो इससे क्या पता लगा हमें कि ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो तो वही संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसके अलावा वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो इस संख्या के अंदर भी 6 का भाग नहीं जाएगा और इस संख्या के अंदर भी 6 का भाग नहीं जाएगा। तो 6 का भाग किसके अंदर जाएगा? 1224, क्योंकि इसके अंदर 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है। तो 6 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके अंदर 2 का भाग भी जाता हो और 3 का भाग भी जाता हो। तो फिर आता है 8 के भाजकता का नियम। तो 8 के भाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े में 8 का भाग जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंकों यानी लास्ट के 3 नंबरों में अगर 8 का भाग पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग जाएगा। जैसे ये मैंने एक संख्या लिखी है 4512, तो इसके लास्ट के 3 नंबर क्या है? 512। तो 512 के अंदर हम 8 का भाग करके देखें तो 8 का भाग करें, 8 एकम 8 का भाग पहले 5 में तो जाता नहीं है, तो 1 को भी साथ में लेंगे। 51 के अंदर करा तो कितनी बार जाएगा? ये 6 बार। 8 6 48, 51 में से 48 गए, कितने बचे? 3, 2 नीचे उतारेंगे, कितने हो गए? ये 32। तो 8 का भाग फिर 32 में किया, 8 चौक 32, तो ये 8 का भाग 512 के अंदर पूरा जा रहा है 64 बार। तो इसलिए इस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग चला जाएगा। इसके बाद एक और संख्या हमने लिखी है ये 64,368, तो इसके लास्ट के 3 नंबर कौन से हैं? 368। तो हमें खाली 368 के अंदर ही भाग करके देखना है, पूरी संख्या के अंदर हमें भाग नहीं करना है। तो हम जैसे इसमें 8 का भाग करते हैं तो ये 8 का भाग पहले 36 में करेंगे, 8 चौक 32, ठीक है। 36 में से 32 गए तो कितने बचे? ये 6 में से 2 गए 4, 3 में से 3 गए 0, फिर ये 8 नीचे उतारेंगे, कितने हो जाएंगे? 48। तो 48 के अंदर 8 का भाग दिया हमने तो कितनी बार जाएगा? ये 6 बार। 8 6 48, तो 8 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया? 46 बार गया। तो आखिरी के 3 नंबरों में 8 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग चला जाएगा। तो हमें खाली बस लास्ट के 3 नंबरों के अंदर ही भाग करके देखना है। अगर उन अंकों के अंदर अगर 8 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 8 का भाग जरूर जाएगा। तो फिर आता है 9 के भाजकता का नियम। तो 9 के भाजकता का नियम क्या होता है? अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या के अंदर भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसे ये संख्या है 3609, तो इसके अंकों को हम जोड़ के देखते हैं, 3 + 6 + 0 + 9, तो ये कितना आता है? 6 और 3 9, 9 9 18। तो 18 जो है वो 9 के पाड़े में आते हैं, यानी कि 18 के अंदर 9 का भाग पूरा चला जाता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसलिए इस पूरी संख्या के अंदर भी 9 का भाग जाएगा। इसी तरह से ये एक और संख्या मैंने लिखी 12,534, तो इसके अंकों को हम जोड़ें, 1 + 2 + 5 3 + 4, तो इसके अंक को जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। तो ये जो 15 होता है ये 9 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि 15 के अंदर 9 का भाग नहीं जाता। तो इसलिए इस संख्या के अंदर भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो
आप समझ गए होंगे कि 9 का भाग किस संख्या में जा सकता है और किस संख्या के अंदर नहीं जा सकता है। तो बहुत आसान है, जैसे हम 3 का करके देखते हैं कि 3 का भाग किस संख्या में जाता है, उसी प्रकार से हमें इस 9 की भाजकता में भी इनके अंकों को जोड़ के देखना है, तो हमें पता लग जाएगा कि किस संख्या में 9 का भाग जा रहा है और किस में नहीं जा रहा। उसके बाद आता है 10 के भाजकता का नियम। तो 10 के भाजकता का नियम स्टूडेंट बहुत ही सरल है, हमें बस खाली उसके इकाई का अंक देखना है। अगर उसके इकाई का अंक 0 होता है तो उस संख्या के अंदर 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे 1000 है, इसके इकाई का अंक क्या है 0, ये है 12320, इसके इकाई का अंक है 0। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 होता है तो वो हमेशा 10 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। तो इसके अलावा अगर और कोई भी नंबर आता है, अंक आता है, तो वो कभी भी 10 से विभाजित नहीं होगी। फिर आता है 11 के भाजकता का नियम। तो 11 के भाजकता का नियम क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होती है, यानी उस संख्या के अंदर भी 11 का पूरा भाग चला जाता है। तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे ही मैंने लिखा है 1331, तो इसके सम स्थान वाले जो अंक हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो सम स्थान का मतलब हो गया दूसरे और चौथे नंबर की जो संख्या है उनको हमें जोड़ना है। तो 3 और 1 इनको जोड़ा हमने, तो क्या आया ये 4। उसके बाद हमें विषम स्थान वाले जो अंक हैं उनको जोड़ के देखना है। तो इसके विषम स्थान पे कौन सी संख्या है, यानी पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पर जो संख्या है उनको जोड़ना है। यानी पहले नंबर पर है 1 और तीसरे नंबर पर है 3, तो इनको जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा 4। तो फिर हमें क्या करना है, इनके सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर निकालना है। तो हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में से 4 को घटाया तो क्या आया 0, तो इसका जो अंतर है वो 0 आ गया। तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आता है, मैंने बताया था, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है, यानी कि इस संख्या के अंदर 11 का भाग पूरा चला जाएगा, यानी 1321 के अंदर 11 का भाग चला जाएगा। अब हम जैसे ये दूसरी संख्या देखते हैं, इसके सम स्थान के अंक कौन कौन से हैं। तो इसके सम स्थान यानी कि दूसरे नंबर और चौथे नंबर की जो संख्या है इनको जोड़ना है हमें। तो 4 + 5, तो ये कितना हो गया 9। फिर विषम स्थान, तो विषम स्थान के अंकों को हम जोड़ें, यानी पहले नंबर की, तीसरे नंबर की और पांचवें नंबर की संख्याओं को जोड़ना है। 4 + 7 + 9, तो इनको जोड़ते हैं हम। तो 7 और 4 11, 11 और 9 20, तो इनका अंतर निकालते हैं हम, तो कितना आता है। अब इसमें विषम स्थान के अंकों का योग ज़्यादा है और सम स्थान के अंकों का योग कम है, तो हम विषम स्थान के अंकों के योग में से सम स्थान के अंकों के योग को घटाएंगे। जिस स्थान वाले सम स्थान वाले अंकों का योग ज़्यादा होगा तो सम स्थान वाले अंकों के योग में से विषम स्थान वाले अंकों के योग को घटाना है। तो 20 में से 9 घटाया, ये क्या आया 11। तो 11 के अंदर जो है वो 11 का भाग चला जाता है, तो इसलिए इस पूरी संख्या के अंदर भी 11 का भाग चला जाएगा। यानी हमें ऐसी संख्या लानी है जो 11 के पहाड़े में आती हो, तभी उस पूरी संख्या के अंदर भी 11 का भाग जाएगा। या तो 0 आना चाहिए या फिर उनके अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित संख्या होनी चाहिए, तभी उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। अब जैसे ये संख्या लिखी हुई है, तो इसके सम स्थान वाले अंकों को हम जोड़ते हैं। जैसे सम स्थान पर यानी दूसरे नंबर, चौथे नंबर और छठे नंबर की जो संख्या है, जैसे 4 + 7 + 2, तो इनको हम जोड़ते हैं। जैसे 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 और 2 13। फिर आता है विषम स्थान के अंकों का योग। तो विषम स्थान की जो संख्याएं हैं, जैसे कि पहले नंबर
तीसरे नंबर और पांचवें नंबर की जो संख्या है इनको हमें जोड़ना है। जैसे 3 + 2 + 4, तो ये कितने होंगे? 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो अब हम इनका जैसे अंतर निकालते हैं तो इनका अंतर क्या आता है? 13 - 9। सम स्थान वाले अंकों के योग को लिखा और विषम स्थान वाले अंकों के योग को लिखा। तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे? 4। तो इनका जो अंतर आता है वो कितना आता है? 4 आता है। तो अब ये जो 4 है वो 11 के पहाड़े में तो आते ही नहीं है, तो इसलिए इस संख्या के अंदर भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम बिना भाग किए पता लगा सकते हैं कि 11 का भाग किस संख्या के अंदर जाता है और किस संख्या के अंदर नहीं जाता है। तो आज हमने स्टूडेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 की विभाज्यता की जांच की, यानी किस संख्या के अंदर इन संख्याओं का भाग जा सकता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हमने ये भाजकता के नियम का पार्ट फर्स्ट देखा है। तो अगली बार हम भाजकता के नियम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम 7, 13, 17, 19 और 23 इन संख्याओं के भाजकता की जांच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।